हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। कैसे हैं आप सब? आई होप आप सब अच्छे होंगे। एंड मैं आ गई हूँ आपके लिए एक और नया व्लॉग लेकर। पिछले वाले व्लॉग के बाद से ये वाला भी व्लॉग कंटिन्यू हो रहा है। तो आज ना मुझे भूख लगी थी क्योंकि मैंने सुबह नाश्ता भी नहीं किया था और पति देव को मैंने इतना टेस्टी लंच दिया था ना, तो मुझे भी भूख लग गई थी। मैंने कहा पहले ना मैं भी थोड़ा खा लेती हूँ। और कोफ्ते बनते हैं, टेस्टी सी सब्जी बनती है ना जिस दिन, उस दिन तो मन हो ही जाता है। और जब सुबह नाश्ता ना किया हो तब। तो बस यहाँ पर मैं अपना लंच ले रही थी। लंच करने के बाद मुझे बहुत सारे काम करने थे, जो कि छोटे मोटे काम घर के होते ही हैं, जो आज मैंने सोचा ही हुआ था पहले कि ये मुझे करना है। तो मैं बाहर वाले कमरे में आई। सबसे पहले मैं यहाँ की बेडशीट चेंज करूँगी। आज कई दिन हो गए थे इस बेडशीट को, वैसे तो गंदी होती नहीं है, बट ये है कि ये वाले रूम की ना मैं हफ्ते में चेंज कर देती हूँ। तो बस यहाँ पर मैं आ गई थी बेडशीट चेंज करने के लिए। और ये दोनों बेडशीट ना मैं जब गाँव गई थी, मैंने वहीं से ली थी। अपने भतीजी के घर गई थी मैं, उसकी ससुराल। तो वहाँ पर ना गाँव में ही आते हैं बेचने वाले, तो मैंने उनसे ली थी। जो डबल बेड वाली ली थी ना, वो तो मतलब बिल्कुल भी अच्छी नहीं निकली, बट ये दोनों सिंगल बेड वाली, ये दोनों अच्छी थी। और वो तो ख़राब भी हो गई थोड़ी बहुत। एक बार धुलते ही ख़राब हो गई थी वो। उसके बाद मैं आ गई थी हॉल में, क्योंकि मुझे यहाँ भी थोड़ा बहुत काम करना था। कुशन कवर वगैरह चेंज करने थे। और ये सारे काम ना मैं, जैसे मेरा घर का मॉर्निंग रूटीन वगैरह हो जाता है उसके बाद करती हूँ, जब भी करती हूँ। तो काफ़ी दिन बाद मैं कुशन कवर चेंज कर रही थी, क्योंकि गंदे तो होते ही नहीं है, क्योंकि बच्चे हैं नहीं। आप लोगों को पता है ये सारी चीज़ ना बच्चों के साथ जल्दी जल्दी चेंज करनी पड़ती है, बट मेरा चल जाता है। तो मैंने अभी 15 दिन हो गए इनको लगाए हुए। तो 2 जोड़ी मैंने लेके रखे हुए हैं। एक जैसे वॉश करती हूँ उनको रख देती हूँ। तो इस तरीके से मैं चेंज करते रहती हूँ। तो बस यहाँ पर मैंने सारे कुशन कवर जो है चेंज कर दिए थे। और जब भी आप थोड़ा भी चेंज करो ना घर के अंदर, वो इतना सुंदर दिखने लगता है। भले ही चीज़ पुरानी क्यों ना हो, बट चेंज करते रहना चाहिए। तो यहाँ पर आज मैंने काफ़ी दिनों बाद ये वाले कुशन कवर लगाए हैं, तो बहुत प्यारे लग रहे थे। और वो जो दूसरे वाले मैंने निकाले हैं ना, वो मैंने ऑनलाइन लिया है। अभी मैं एक आध और लेने की सोच रही हूँ, बट सोच रही हूँ पहले घर चेंज कर लेते हैं, उसके बाद ही करूँगी। और अभी एक आध 2 दिनों में तो गाँव में भी जाना है। थोड़ी वैकेशन है, पतिदेव की छुट्टी है, तो हमने सोचा वहीं पर बिताएंगे। और हमें अपने गाँव वाले घर में थोड़ा बहुत काम भी कराना है। और कुछ चीज़ें हैं जो अभी मैं आपको नहीं बता सकती। आने वाले टाइम में ज़रूर मैं आपसे शेयर करूँगी क्या चल रहा है लाइफ में, सारी चीज़ें। बट अभी थोड़ा टाइम है उन चीज़ों के लिए। बट अभी तो ऐसे ही चलता रहता है, ससुराल फिर यहाँ से भी थोड़ा सा भी चेंज करने की सोच रहे हैं, तो अभी वही चल रहा है। लेकिन जो मेरी चीज़ें हैं ना लाइफ की, जब मैं आपके साथ सारी चीज़ें शेयर करती हूँ तो वो भी मैं करूँगी। बस उस चीज़ में थोड़ा सा टाइम है गाइज़, मैं आपको सब चीज़ें बताऊँगी। तो वहाँ जाने के लिए भी मैं तैयारी करूँगी। मतलब कल हम लोग निकलेंगे घर के लिए, मतलब गाँव के लिए। उसके बाद मैं आ गई थी बेडरूम में। यहाँ भी मुझे बेडशीट चेंज करनी थी। तो आज मैंने जो काम लिया था ना अपने घर का, दोपहर में मैंने यही सोचा था कि ये सारी चीज़ें करूँगी, क्योंकि ये सारी चीज़ें ना कुछ ऐसी होती है, आप किसी भी टाइम इनको कर सकते हो, जब आपका सारा घर का जो मेन डेली वाला जो रूटीन होता है वो करने के बाद। उसके बाद मैं यहाँ पर ये बेडशीट चेंज कर रही थी ना, तो मैं एक चीज़ भूल गई कि यार मैंने फ़ैन क्यों नहीं चला रखा। इतनी गर्मी लग रही थी और मेरे को लग रहा था कि कुछ तो कमी है। फिर मैंने आके फ़ैन चलाया कि अरे यार मैं बिना फ़ैन चलाई काम में लगी हूँ। फ़ैन चलाने के बाद फिर मैंने अच्छे से दूसरी बेडशीट हटाई। और वो भी मैंने मीशो से ली थी, जो इससे पहले मैंने बिछा रखी थी। और ये वाली तो मैंने सारी ऑफलाइन ले रखी है। ये बहुत पुरानी बेडशीट है, लेकिन जब मैं इसे बिछा देती हूँ ना गाइस, तब एकदम ऐसे लगती है जैसे आज ही लियो। बहुत अच्छी क्वालिटी है इस बेडशीट की। ये मैंने ऑफलाइन ली थी भजनपुरा मार्केट से। तो देखो, जब आप कुछ कुछ छोटे छोटे चेंजेस करते हो ना, मतलब साफ़ सफाई करते हो घर में, और ये छोटे मोटे चेंजेस होते हैं, बेडशीट चेंज करना और कुशन कवर वगैरह चेंज करना, सोफ़ा कवर वगैरह चेंज करना, इन्हीं से घर इतना सुंदर दिखने लगता है। उसके बाद हम लोग सीधे आ गए हैं इवनिंग टाइम में। और मैं और पतिदेव आ गए थे थोड़ा मार्केट, क्योंकि पतिदेव को लेनी थी माला मंदिर के लिए। तो थोड़ा बहुत कुछ एक दो सामान ना घर का भी था, जो रह गया था। पिछली बार हम लोग आए थे लेने के लिए, तो वो रह गया था, तो हमने सोचा वो भी ले लेंगे। और साथ ही साथ नेक्स्ट डे के लिए ना, पूजा के लिए, पतिदेव शाम को ही माला ले लेते हैं,
फ्रिज में रख लेते हैं हम लोग, तो अगले दिन मंदिर के काम आ जाती है। माला लेने के बाद जाना था एक आध चीज़ लेने के लिए, और हम यहाँ पर आए थे चावल लेने के लिए। चावल ना बिल्कुल ख़त्म हो गए थे, और मेरे पिछली बार जो हम थोड़ा बहुत ग्रोसरी लेकर गए थे ना, उसमें बिल्कुल ध्यान नहीं रहा था कि चावल ख़त्म होने वाले हैं। तो अभी हम लोग ना चावल लेने के लिए आए थे। फिर आपको पता ही है, जब आप ऐसे ग्रोसरी स्टोर पे आ जाते हो ना, जहाँ पर चीज़ें अपने आप सामने दिखती है, तो दो चार चीज़ें एक्स्ट्रा ली जाती है। तो फिर मैं यहाँ घुस गई थी, और ये ना थोड़ा नया भी था यहाँ पर। पहले हम जाते थे कनक बिग स्टोर, बट अभी ये एक और ग्रोसरी स्टोर जो है नया खुला है हमारे यहाँ पर मार्केट में। तो हमने सोचा चलो आज इसमें चलते हैं, देख लेते हैं कि क्या क्या मिलता है, क्या क्या रेट चल रहा है चीज़ों का, उसी हिसाब से। तो यहाँ पर हमने चावल लिए, सोयाबीन वगैरह ली मैंने। जो एक आध चीज़ मुझे एक्स्ट्रा दिख गई और जो लेनी थी ग्रोसरी में, पिछली बार भूल गई थी, और एक आध चीज़ एक्स्ट्रा आ ही जाती है, वो आपको पता ही है। तो सारी चीज़ें ले ली थी, हस्बैंड ने बिल वगैरह कराया। उसके बाद मैं आ गई थी बाहर। हम दोनों ने एक एक ना जो फ्लेवर्ड मिल्क आता है ना, वो बोतल ले ली थी पीने के लिए। तो अभी मैं यहाँ खड़ी होकर वही पी रही थी, पतिदेव भी। तो बस यहाँ पर मैंने आपको नाम दिखा दिया है जहाँ पर हम लोग रहते हैं, ये वहीं पर मार्केट है। और रात को इतना सुंदर नज़ारा था ना गाइज़, आप खुद देख सकते हैं। इस टाइम पे मार्केट में निकलो ना, अपने आप ही अच्छा लगता है, बहुत प्यारा व्यू होता है इस टाइम का, क्योंकि लाइटिंग वगैरह रहती है। फिर उसके बाद ये थोड़ा बहुत जो मैं लेकर आई थी, मैंने कहा आप लोगों के साथ शेयर कर देती हूँ। ऐसे तो दो चार ही चीज़ें थी, लेने गए थे खाली चावल, और आ गई फिर एक्स्ट्रा में ये सारी चीज़ें। तो वैसे तो कोई भी चीज़ ऐसी नहीं है जो यूज़ की ना हो, सारी यूज़फुल ही है। तो चावल लेकर आई, पोहा लेकर आई थी, क्योंकि सुबह नाश्ते में चाहिए होता है। फिर मैगी का एक पैकेट मैं ऐसे ही ले आई, कभी कभी मन हो जाता है, वैसे मैं बहुत कम खाती हूँ। सोयाबीन का पैकेट लाई हूँ, और हार्पिक और ये कोलिन जो है ना, थोड़ा बहुत घर में यूज़ हो जाते हैं, तो ये भी ख़त्म हो गए थे। तो बस ये सारी चीज़ें लाई हूँ। और बासमती चावल मैं इस बार लाई हूँ महोत्सव के, बहुत टेस्टी है गाइस, बहुत ही ज़्यादा। मैंने एक बार यूज़ कर लिए हैं ये, क्योंकि व्लॉग तो आपको बाद में मिलता है ना, तो बहुत ज़्यादा टेस्टी है। तो गाइज अभी हम लोग आए हैं मार्केट से, मतलब यहीं की लोकल मार्केट गए थे। पतिदेव ऑफिस से आ गए थे तब, इनको चाय पानी देके चाय वगैरह पी के हम लोग निकल गए थे। निकले तो ऐसे ही थे, क्योंकि पतिदेव डेली मतलब मंदिर जाते हैं, हनुमान जी का मंदिर पड़ता है, थोड़ी दूर है यहाँ से, तो वहाँ जाते हैं। तो कल भी गए थे ये, तो कल तो मैं गई नहीं थी। आज ये बोलने लगे कि तुम भी चलो, तो मैं इनके साथ चली गई। मैंने कहा चलो, पूरा दिन घर में ही रहती हूँ, मैंने कहा थोड़ा बाहर आउटिंग भी हो जाती है। तो मार्केट में ना लाइट्स रहती है ना शाम को, तो अच्छा लगता है। उसके बाद ना जैसे ही हम लोकल मार्केट में ऐसे घूम रहे थे मंदिर से आने के बाद, तो मंदिर में तो मैंने कोई वीडियो नहीं बनाई। तो यहाँ पर ना एक नई सुपर मार्केट खुली है, मतलब जिसमें राशन ग्रोसरी वगैरह मिलती है। तो हमने सोचा ऐसे ही मतलब देख लेते हैं, क्योंकि चावल लेने थे, चावल थोड़े बहुत ही बचे थे, और गर्मियों में चावल काफ़ी ज़्यादा बनते हैं। तो मैंने सोचा कि चलो देख लेते हैं, नए नई जगह है, घूम भी लेंगे। तो हम लोग अंदर गए, तो एकदम सुपर मार्केट जैसे कनक स्टोर है ना, वैसे ही, बस ये थोड़ा और पास में है हमारे, और वो थोड़ा दूर है कनक। तो सामान जो ज़रूरत का था वो तो हम 2 दिन पहले ले ही आए थे, आपने व्लॉग में देख ही लिया होगा। बट जैसे ही हम लोग अंदर गए ना, इतनी सारी चीज़ें दिखने लगी लेने के लिए। तो जो जो चीज़ें, एक दो चीज़ें और रह गई थी, याद आ गई, वो भी मैं ले आई। तो अभी हम लोग वहाँ से आए, फिर थोड़ी बहुत सब्ज़ी भी, आलू ख़त्म हो गए थे, वो बाकी की सब्ज़ी तो है, आलू ख़त्म हो गए थे, वो लाई हूँ। तो अभी आई हूँ, थोड़ा एसी चलाया। बाहर इतनी ज़्यादा गर्मी हो रही है ना गाइज, अभी शुरू हुई है, अभी तक तो कुछ गर्मी नहीं हो रही थी, और डेली डेली बारिश हो जा रही है, तो पता नहीं चलता है। बट जैसी बारिश बंद होती है ना, जो उमस होती है ना भयंकर वाली, गर्मी तो अब स्टार्ट होगी, मेरे को ऐसा लग रहा है। तो थोड़ी देर में बाहर जाके आए हैं, बहुत तेज़ गर्मी लगी है, घर आके थोड़ी राहत मिली है। तो सब्ज़ी बची है दोपहर की, कोफ्ते जो बनाए थे मतलब सुबह ही लंच के लिए, तो लंच में मैंने भी वही खा लिए थे, और अभी भी वो सब्ज़ी बची है। तो मैंने सोचा उसी के साथ ना चावल बना लेती हूँ। तो पतिदेव भी बोले कि हाँ चावल बना लो, रोटी मतलब रोटी तो लंच में भी ले गए थे ये, तो इन्होंने कहा कि चावल बना लो, गर्मी में अच्छे लगते हैं। तो अब उसी सब्ज़ी के साथ मैं बनाऊँगी चावल। अभी मैंने सोख करके रख दिया है, तब तक थोड़ी देर रेस्ट करती हूँ। उफ,
सोच रही थी आज थोड़ा प्लांट्स की गुड़ाई वगैरह करने के लिए, बट फिर हो ही नहीं पाया। पतिदेव आ गए थे उस टाइम पे, फिर चाय वगैरह बनाने लग गई थी इनके लिए। उसके बाद हम लोग मार्केट चले गए। कल देखती हूँ। तो गाइज़ ये है नेक्स्ट डे का। तो आज हमें जाना है गांव। तो सुबह से मैंने कुछ व्लॉग शूट नहीं किया था क्योंकि साफ़ सफाई में ही हो गया, फिर निकलना भी था मुझे और गांव के लिए खाना भी बनाना था। तो खाना मेरा ऑलमोस्ट हो गया था, तो मैंने कहा व्लॉग भी कंटिन्यू कर लेती हूँ। तो यहाँ पर मैंने बनाई आलू गोभी की सब्ज़ी और साथ में पूड़ियाँ सेक ली थी, क्योंकि शाम तक ही पहुँचेंगे हम वहाँ पर। निकलेंगे 4 साढ़े 4 बजे के करीब निकलेंगे, तो 6-7 बज जाते हैं पहुँचने में। तो मैंने कहा शाम को जाते ही फिर कौन लगेगा खाना बनाने में, मैंने कहा यहीं से बना के लेके चलती हूँ। और एक टाइम का फिर मिल जाता है, नेक्स्ट डे से तो फिर सफाई वगैरह भी करनी पड़ती है। तो यहाँ पर मैंने थोड़े से पुलाव बनाए, आलू गोभी की सब्ज़ी और साथ में पूड़ी। तो सारा खाना मैंने बना लिया था। अब इनको मैं करती हूँ पैक, और नहाने के बाद आपसे मिलती हूँ तैयार होके। तो गाइज़ अभी हम लोग हो गए थे रेडी, पतिदेव भी आ चुके थे, तो हम लोग निकल ही रहे थे गाँव के लिए। और गर्मी इतनी ज़्यादा हो रखी है, इसी वजह से ना हम इस टाइम पे निकलते हैं। अगर इस टाइम निकलो ना 4 साढ़े 4 बजे के करीब, तो शाम तक फिर पहुँचते। तो गाँव की साइड जितना जाओ उतना ठंडा होता जाता है, क्योंकि उधर पेड़ पौधे बहुत होते हैं। और रास्ते में आप लोगों को रास्ता दिखाऊंगी, जितना गाँव की साइड जाते हैं ना उतना अच्छा रास्ता होता है और इतना अच्छा नज़ारा व्यू होता है, क्योंकि चारों तरफ पेड़ पौधे होते हैं और ग्रीनरी इतनी ज़्यादा होती है। उससे ना बहुत ठंडा भी होता है, हवा चलती है ना उससे ठंडक होती है हवा में। गर्म हवा बिल्कुल नहीं होती। हम बड़ौद से जितना आगे निकले ना उतनी ज़्यादा ठंडक बढ़ती चली गई थी गाँव में। सुबह शाम बहुत अच्छा मौसम होता है। दिन में तो गर्मी होती है क्योंकि गर्मी का मौसम ही है ये, बट सुबह शाम पेड़ पौधों के आसपास खेत है हमारे घर के, तो बहुत अच्छा लगता है। व्यू भी बहुत अच्छा है। तो बस हम लोग ना बड़ौद से आगे निकल चुके थे और गाँव अभी हम लोग पहुँचने ही वाले थे। और आप लोग व्यू देखो, कितना प्यारा व्यू था इस टाइम का। तो गाइज पहुंच गई मैं अपने आशियाने में, मतलब अपने ससुराल वाले घर। और अभी मैं आपको दिखाऊंगी, बिल्कुल अभी आके खड़ी हुई हूँ। पतिदेव नीचे चाबी लेने गए, हम यहाँ दे जाते हैं अपनी फैमिली में ही। तो वो चाबी लेने गए और सबसे पहले मेरे से मिलने कौन आया है, शिवांश आया सबसे पहले। ये भतीजे का ही बेटा है, मैं इसकी दादी लगती हूँ, तो सबसे पहले ये हमेशा आ जाता है। ऐसे बोलता है, मतलब जैसे यहाँ किसी से पूछेगा ना कि बोलेंगे वो ऊपर जो रहते हैं वो आए हुए हैं अभी। इसको भी पता है कि हम यहाँ 2-4 दिन रहने के लिए ही आते हैं, तो ये तुरंत आ जाता है। उसके बाद आया पीलू पीलू को तो मैंने अपनी वीडियो में कितनी बार दिखाया। पतिदेव चाबी लेके आए, उसके बाद तुरंत पानी भी आ गया। ये टंकी आती है सुबह शाम, मतलब दिन में ना 4 टाइम आती है ये। तो यहाँ पर ना सब लोगों का मतलब इसी से चलता है, इसी से पानी भरते हैं सब लोग। तो इतना अच्छा पानी आता है इसका। तो अभी मैं आपको रसोई दिखाती हूँ गाइज अपनी, ये देखो मेरी रसोई के हालात। तो इसीलिए मैं खाना बना कर लेकर आई थी, क्योंकि अभी आके तो ये साफ़ सफाई करनी पड़ती है, बट ये मैं सब सुबह करूँगी अब। और खाना पीना हमने शुरू कर दिया था क्योंकि रात हो गई थी तो भूख लग गई थी, तो मैंने सोचा खाना पीना खा लेते हैं, फिर थोड़ा बहुत फैमिली में घूमने चलेंगे, ताई और के घर, चाची के घर। तो खाना पीना खा के फिर जाएंगे हम लोग। और अंदर मैंने आपको दिखाया ही है क्या हालात हुए पड़े हैं। उसकी सफाई मैं सुबह ही करूँगी, क्योंकि अभी मैं सफाई में लगती फिर मैं खाना बनाती, और इतनी दूर का सफ़र करके भी आओ तो बहुत ज़्यादा मतलब टायर्ड हो जाते, तो इस वजह से। तो अभी हम लोग कर रहे थे डिनर, जो मैं वहीं से लेकर आई थी, आप लोगों ने देखा ही था। और इतना सुकून मिल रहा था ना गाइज। पहले मेरी दादी जब थी ना ऐसे बताती थी कि इस टाइप का खाना लेके नमक की रोटी, अचार, मट्ठा खेत में जाते थे तो वहाँ बैठ के खाते थे, बहुत अच्छा लगता था। और अभी जब मैं दिल्ली से बना के खाना लेकर आती हूँ ना और यहाँ बैठ के ऐसे हम लोग खाते हैं। और मट्ठा भी आ गया था फैमिली में से ही, रूबी और के यहाँ से, तो हम लोग यहाँ भी खाने लगे थे। और कूलर लगा लिया था हमने बाहर। और जो मौसम हुआ था ना यहाँ का, इतना प्यारा मौसम, इतना बढ़िया। अभी अंदर के हालात तो ख़राब ही है, वो मैं आपको कल सफाई करूँगी तब दिखाऊँगी। उसके बाद हम लोग डिनर वगैरह करके आ गए थे ताई और के घर, मतलब आस्था के घर। और ये उनका नीचे का है पोर्शन। यहाँ पर उन्होंने मटका रखा हुआ था, तो पतिदेव ने कहा कि पानी पी लेता हूँ। मटके का पानी गांव में आपको हर घर में मिलेगा, वैसे तो अब शहरों में भी रखने लगे हैं, बट शहरों में आपको कहीं कहीं मिलेगा जिनको अच्छा लगता है मटके का पानी। बस मैं भी रखती हूँ वहाँ पे। और यहाँ तो आपको घर घर में मिलेंगे। तो अब हम चलते हैं ऊपर, ताई से मिलेंगे। तो गाइज ये नेक्स्ट डे, आपको लग रहा होगा पतिदेव अभी सुबह सुबह किस काम में दिख रहा है आपको। तो अभी छुट्टियां भी हैं, तो हमें अपने घर में थोड़ा मेंटेनेंस कराना था,
इस वजह से। और जब ये पूरा हो जाएगा ना तब आप लोगों को एक बार होम टूर दूंगी मैं पूरा यहाँ का अपना। उसके बाद क्योंकि हम बाहर रहते हैं और यहाँ पर अभी गली वगैरह का भी काम चल रहा है तो फिर हमारा थोड़ा सा नीचे चला जाता है, इस वजह से हम भराव वगैरह करा रहे हैं, मेंटेनेंस करा रहे हैं कि बाद में पानी वगैरह ना भरे कहीं भी, क्योंकि हम लोग कभी कभी आते हैं और अपना घर है गाँव का, आना भी पड़ता है, तीज त्योहार होते हैं, फंक्शंस होते हैं, तो वैसे तो भाई वो भी नहीं छोड़ा जा सकता। तो इस वजह से हम यहाँ भी पूरा मेंटेनेंस करा के रखेंगे कि कभी भी आओ, छुट्टियों में आओ, मज़े करो। और मन लगता है बहुत ज़्यादा यहाँ आके। तो पतिदेव इस काम में लगे थे, मैं अभी ऊपर का निपटा रही थी, अपनी साफ़ सफाई कर रही थी। और इतना अच्छा लगता है ना यहाँ पर, व्यू ही मतलब अलग हो जाता है, यहाँ आने पे वाइब ही चेंज हो जाता है बिल्कुल। बहुत अच्छा, क्योंकि पेड़ पौधे इतने होते हैं ना घर के अंदर भी बाहर भी चारों तरफ, तो बहुत अच्छा लगता है। तो ये वाला व्लॉग गाइज मैं करूँगी यहीं पर एंड। आई होप आप लोगों को अच्छा लगेगा, अच्छा लगेगा तो चैनल को कर देना सब्सक्राइब और वीडियो पर लाइक शेयर कमेंट। तब तक के लिए बाय बाय एंड टेक केयर।